नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम की, जिसे बोलते हैं वेरिकोज वेन्स, जिसे अक्सर लोग इग्नोर करते हैं। वेरिकोज वेन्स के 5 ग्रेड होते हैं, जिसमें ग्रेड 4 और ग्रेड 5 में पेशेंट को ऑपरेशन के लिए एडवाइस किया जाता है। यह प्रोसीजर 2 तरीके से किया जा सकता है। पहला वीनस एब्लेशन, जिसमें ग्लू का प्रयोग किया जाता है, और दूसरा लेजर एब्लेशन, जिसमें हीट थेरेपी का यूज किया जाता है। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि दोनों थेरेपी में क्या डिफरेंस होता है, तो आप हमारे इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं और जाकर देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम एक लाइव केस दिखाने जा रहे हैं। उस लाइव केस में हम स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेंगे कि वीनस एब्लेशन या ग्लू थेरेपी से खराब वेन्स को कैसे बंद किया जाता है। आज हम बात करेंगे 31 साल के नौजवान की, जिसको पिछले 5 से 6 साल से वेरिकोज वेन्स थी और वह इस चीज को इग्नोर किए जा रहे थे। अब हालात ये कि धीरे धीरे नसें फूलती चली गई और अब हल्का हल्का इरोजन यानी अल्सर भी बनने लग गया। तो हमने उनको एडवाइस किया कि अब और वेट करना सही नहीं होगा, क्योंकि अब अगली स्टेज अल्सर है, जो कि हील होने में काफी समय लेता है। उन्होंने हमारी एडवाइस मानी और डे केयर में एडमिशन करवाया। हमने सुबह 9 बजे उनको एडमिट किया। सबसे अच्छी बात यह रही कि यह प्रोसीजर बिना किसी चीरे, बिना टाँके, बिना किसी बेहोशी और बिना किसी दर्द के किया जाता है। पेशेंट पूरे प्रोसीजर में होश में रहता है और हमसे प्रोसीजर के दौरान बात भी करता रहता है। यह पूरा प्रोसीजर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में किया जाता है, ताकि प्रोसीजर की सटीकता बनी रहे। तो चलिए आपको सीधे ले चलते हैं लैब में और स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं कि वीनस ग्लू एम्बोलाइजेशन कैसे किया जाता है। यह प्रोसीजर देखने के बाद पेशेंट्स के मन में जो भी डर या डाउट है कि प्रोसीजर में कितना बड़ा चीरा लगता है, कोई दर्द तो नहीं होता, कोई डिस्कम्फर्ट तो नहीं होता, वह सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे और आप कॉन्फिडेंटली इस मॉडर्न थेरेपी को चुन पाएंगे। दोस्तों, जब ये पेशेंट्स हमारे पास आए थे तो उनके पैर का निचला हिस्सा काला पड़ चुका था, जिसको बोलते हैं ग्रेड 4 वेरिकोज वेन्स यानी लाइपोडर्मेटोस्क्लेरोसिस। हमने इनको एब्लेशन के लिए काउंसलिंग किया, क्योंकि इससे अगली स्टेज होती है ग्रेड 5, जिसमें पैर में अल्सर बन जाता है। प्रोसीजर शुरू होता है पैर की नस में 6 फ्रेंच की शीट डालने से। इसके अलावा पूरे शरीर पर कहीं और कोई भी होल या छेद नहीं किया जाता। उसके बाद हम इस शीट में से एक वायर को अंदर डालते हैं। फिर उस वायर के ऊपर वीनस हील की किट में निकले ग्लू शीट को ट्रैक करते हैं। अल्ट्रासाउंड की गाइडेंस में हम इस शीट को टिप को सेफ्नोफेमोरल जंक्शन यानी एसएफजे तक लेके जाते हैं। यह सारा का सारा प्रोसीजर अल्ट्रासाउंड की गाइडेंस में होता है, ताकि प्रोसीजर की सटीकता बनी रहे। जब अल्ट्रासाउंड पे हम देख लेते हैं कि शीट की पोजीशन सही जगह पर पहुंच गई है, उसके बाद हम ग्लू को कैथेटर में लोड करते हैं और यह ग्लू एक कैलिब्रेटेड गन के साथ आता है, जिससे हम ग्लू की डिलीवरी को कैलिब्रेट कर सकते हैं। उसके बाद शीट के डायलेटर को निकाल कर उसको फ्लश करते हैं और उसके अंदर ग्लू वाले कैथेटर को लेकर जाते हैं। सही जगह पर पहुंचने के बाद हम धीरे धीरे ग्लू डालना शुरू करते हैं और उस कैथेटर को पीछे खींचते रहते हैं। धीरे धीरे सारी नस को बंद कर दिया जाता है। पूरा प्रोसीजर बिना किसी चीरे, बिना किसी टाँके के होता है। इस प्रोसीजर में किसी भी तरह की बेहोशी की आवश्यकता नहीं होती, ना ही किसी प्रकार का दर्द होता है। और जब प्रोसीजर खत्म हो जाता है तो कंप्रेशन लगाकर उस शीट को निकाल दिया जाता है। शीट निकलने के बाद पेशेंट के शरीर पर किसी भी प्रकार का कोई भी चीरा, टांका या निशान नहीं होता है। पेशेंट के पैर में पट्टी बांध के उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है और पेशेंट चल के अपने पैरों पर घर जा सकता है और अगले दिन से रूटीन ज्वाइन कर सकता है।